जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये सल्फर के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हम कभी नहीं दिखाते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। तो अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाए तभी भी आप ऐसा ही लिख कर आएंगे, S2 नेगेटिव, ठीक है। हालांकि इस तरीके से आप नहीं लिखते हैं, आप लिखते तो इसी तरीके से हैं, पर अगर आप कहीं यहाँ पर देखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वैलेंस शेल के, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और ये बताना चाह रहे हैं कि सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसलिए उसने ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके S2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। याद रखिए, वो आयंस जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है एनायन कहलाए जाते हैं, वो आयंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन कहलाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हाँ, एक और चीज़ समझिए कैसे पता चले कि सल्फर एक मेटल है, एक नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। देखिए, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, मैं किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस तो आपको वैसे भी याद ही रहेंगे, तो नॉर्मली आप नॉर्मल बात सुनिए, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट ही होते हैं, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही करते हैं, यानी गेन करते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो ये बहुत श्योर है कि उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ही, यानी वो एनायन बनाएंगे ही। तो आप याद रखिए कि जो एनायन बनाता है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है, याद रहेगा। मेटल्स क्या होते हैं वो आप सेपरेट लेक्चर में सुन लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देने के लिए, तो वो देते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन देने के बाद। लेकिन नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेंगे और उन पर इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है, यानी वो एनायन बन जाते हैं।